पूरे विश्व में निजीकरण की होड़ और प्राथमिकता ने शामलात व्यवस्था की अवधारणा को या तो खत्म कर दिया है या फिर उसे बहुत ही सीमित कर दिया है। व्यक्तिवाद आज चरम पर है और आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी निजी व्यवस्था और संसाधनों को प्राथमिकता देता और सिस्टम भी निजी हितों को साधने वाली योजनाएं चलाता है। शामलात पर खतरा औद्योगिकरण के बाद ज़्यादा बढ़ा क्योंकि इससे शहरीकरण तेज़ी से बढ़ा और गांवों से पलायन के कारण एकल परिवार की परिपाटी आरंभ हुई, जिसने शामलात के सिद्धांतों को हाशिए पर ढकेल दिया। शामलात की इस मानसिकता ने शामलात संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं उपभोग की परंपरा को भी विकसित किया, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों को भी शामलात की श्रेणी में स्थान दिया और शामलात तरीके से ही उनका उपभोग, प्रबंधन और संरक्षण किया जाने लगा। शामलात असल में तब तक पुष्ट रहा जब तक ग्रामीण व्यवस्था, जो कृषि पर आधारित थी और कृषि कार्यों को मशीनों की बजाय मैन्युअली किया जाता था। शामलात का शाब्दिक अर्थ सबकी साझा सामूहिक संपत्ति। सरल शब्दों में गांव या समुदाय की साझी संपत्ति या संसाधन जिसका उपयोग पूरे गांव या समुदाय के लोग मिलजुल कर करते हैं, जिसमें चारागाह, गांव की सामुदायिक ज़मीन, जल स्रोत, वन, रास्ते आदि। शामलात संसाधनों के प्रबंधन कार्यशाला का उद्देश्य महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन के तरीके समझाना, संरक्षण, उपयोग और पुनर्जीवन की व्यवहारिक रणनीतियाँ साझा करना, युवाओं, महिलाओं और ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत करना, सतत विकास और आजीविका से जोड़ने के उपायों पर चर्चा करना, ग्रामीण संस्कृति एवं सभ्यता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण एवं जैव विविधता को बचाने एवं संरक्षित करने के लिए। प्राचीन काल में भारत के ग्राम समाज में भूमि केवल निजी नहीं थी, सामुदायिक स्वामित्व परंपरा थी। इनमें चारागाह, ओरण, जंगल, जल स्रोत, रास्ते, सामुदायिक स्थान, श्मशान, देवस्थान आदि साझे उपयोग एवं प्रबंधन में होते थे। रजवाड़ों के काल में शासक या जागीरदार भूमि के स्वामी माने जाते थे, लेकिन भूमि या जल स्रोत एक भाग सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता था, जिसका उपयोग गांव करता था। ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने भूमि को राजस्व के दृष्टिकोण से देखा और उसका प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसे सरकारी भूमि माना गया। शामलात संसाधनों पर गांव का अधिकार तो माना गया, लेकिन उस पर गांव के अधिकार कमज़ोर कर दिए गए। इसके कारण सामुदायिक नियंत्रण धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार कानूनों के आने के बाद शामलात भूमि को ग्राम पंचायत, राज्य सरकार के अधीन रखा गया, लेकिन समय के साथ इन पर अतिक्रमण, निजी कब्जे और सरकारी आवंटन नीतियों के कारण संसाधन घटते चले गए। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण, जल संकट, पशुपालन के महत्व के कारण शामलात संसाधनों के महत्व को फिर से समझा जा रहा है और इसलिए न्यायालय की दखल और सरकारी नीतियों और कानूनों में प्राथमिकता देने से गोचर चारागाह, जल स्रोत, वन क्षेत्र आदि पर समुदाय को साथ लेकर संरक्षण पर जोर दिया जाने लगा है। शामलात संसाधनों को शामलात के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता आज के समय में कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से है, जिसके तहत सामुदायिक हितों की रक्षा कराने ताकि शामलात संसाधनों को निजी हाथों में जाने से रोका जा सके। गरीब और भूमिहीन वर्ग की आजीविका, जिसमें चराई, ईंधन, पानी, रास्ते आदि संसाधनों पर गरीब पशुपालक और भूमिहीन लोग निर्भर करते हैं, जिनका जीवन यापन इसी से सुरक्षित रहता है।
आपदा यानी अकाल, सूखा में सुरक्षा रहती है। पर्यावरण संरक्षण होता है जिसमें भूजल रिचार्ज, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु संतुलन बना रहता है। सामाजिक समानता और न्याय का सिद्धांत परिलक्षित होता है जो शामलात संसाधनों के समान उपभोग और वितरण के कारण होता है, जो ग्रामीण संस्कृति और स्वशासन का मूल आधार है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सामुदायिक अवधारणाओं से ही टिकाऊ रह सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। पंचायती राज कानून, सामुदायिक वन अधिकार कानून और भूमि सुधार कानूनों का मूल भाव शामलात संसाधनों की सुरक्षा करना है, जो सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक ग्राम्य व्यवस्था और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। शामलात संसाधन गांव की आबादी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर जानना और उस दिशा में शामलात संसाधनों का निर्धारण प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि कानूनी और सामाजिक परिभाषा में ऐसा कोई तय मापदंड नहीं है। लेकिन गोचर भूमि के मामले में प्रति गाय आधा बीघा भूमि रखने का प्रावधान है और पुराने समय में 15% या उससे अधिक भूमि शामलात के लिए आरक्षित रखने की परंपरा थी। शामलात संसाधनों का उपयोग कैसे करें? शामलात संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वो सबके समान हितों के अनुसार हो। इसके लिए इनका सही प्रबंधन, टिकाऊ उपयोग और अतिदोहन से बचाव हो, जो सामाजिक न्याय को पूर्ण करता हो और सबको समान अधिकार देता हो। इसके लिए ग्राम सभा की देखरेख में किया जाना चाहिए, जहां सभी वर्ग का समान प्रतिनिधित्व होता है। इन संसाधनों का उपयोग आजीविका एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से किया जाना चाहिए, न कि व्यापारिक दृष्टिकोण से। इसके लिए शामलात संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कानूनी संरक्षण, जिसमें शामलात भूमि संसाधनों का स्पष्ट सीमांकन, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख। ग्राम सभा की भूमिका, उपयोग के नियम ग्राम सभा में तय हो और उनकी अक्षर से पालना हो, जो एक निगरानी समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है। संतुलित उपयोग, चराई, लकड़ी, पानी आदि का नियंत्रित एवं समयबद्ध उपयोग और अत्यधिक दोहन रोकने के लिए उपयोग की सीमा निर्धारण, पुनर्जीवित करना एवं विकास करना। शामलात संसाधनों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए, जिसके तहत चारागाह सुधार, वृक्षारोपण, जल स्रोतों की सफाई और भूमि सुधार जैसे कार्य हों, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित हो। इसमें महिलाएं एवं युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। परंपरागत ज्ञान का उपयोग इसके संरक्षण में किया जाना चाहिए और मौसम आधारित उपयोग के नियम बनाने चाहिए। सरकारी योजनाओं से समन्वय बनाए रखना चाहिए, जिसके तहत मनरेगा, जल संरक्षण, चारागाह एवं वन विकास की योजनाओं का अमल किया जाए। इसके लिए पंचायती राज, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ तालमेल बना रहना चाहिए। समय समय पर निरीक्षण एवं पारदर्शी व्यवस्था हो, जिनका अवलोकन कोई भी नागरिक कर सके। इसी से जन भागीदारी शामलात संसाधनों के संरक्षण में सुनिश्चित होगी। शामलात संसाधनों को बचाने में महिलाओं एवं युवाओं की भूमिका कैसे तय करें? जागरूकता फैलाना, जो नियमित बैठकों, रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से की जा सकती है। श्रमदान एवं अवैध अतिक्रमण हटाने के कार्य में युवाओं और महिलाओं का भूमिका तय करना। युवा अधिकांश शिक्षित होते हैं, तो डिजिटल निगरानी जैसे मोबाइल ऐप के उपयोग से निगरानी, फ़ोटो, वीडियो आदि से रिकॉर्ड रखवाया जा सकता है। युवाओं का पलायन रोकने के लिए स्थायी आजीविका मॉडल का नॉलेज हब का विकास किया जा सकता है। महिलाएं अपने परंपरागत ज्ञान के उपयोग से बीज संरक्षण, चारागाह उपयोग व मौसमी आधार पर उपयोग के नियम
उपयोग में ला सकती हैं। श्रमदान में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वयं सहायता समूहों का उपयोग कर सकती हैं और अपने बच्चों को शामलात संसाधनों के बारे में ज्ञान दे सकती है, जो आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी तय करने में निर्णायक सिद्ध होगा। ग्राम सभा में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। शामलात संसाधन न हो तो क्या परिणाम होंगे? पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आएंगे, जिनकी वजह से वर्षा जल संचय घटेगा और भूजल स्तर तेजी से गिरेगा। चारागाह नहीं होने के कारण हरियाली और जैव विविधता नष्ट होगी। मिट्टी कटाव बढ़ेगा, जिसकी भूमि बंजर होगी। जलवायु असंतुलन बढ़ेगा, जिससे सूखा होगा। पशुपालन पर प्रभाव होगा, क्योंकि चारागाह नहीं होंगे। इस कारण चारा खरीदना पड़ेगा, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। दूध संबंधी सभी उत्पादों में गिरावट होगी। ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव होगा, जिसमें भूमिहीन गरीब किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जिसके कारण पलायन बढ़ेगा। सामाजिक दुष्परिणाम बढ़ेंगे, जिसके कारण संसाधनों पर कब्जों को लेकर तनाव व विवाद पैदा होंगे। इस कारण सामूहिक सहयोग और ग्रामीण एकता खत्म होगी, जो परंपरागत सामुदायिक ढांचे को तोड़ देगी। आर्थिक नुकसान होंगे, क्योंकि कृषि और पशुपालन की उत्पादकता घटेगी, जिससे ग्रामीण व्यवस्था कमज़ोर होगी। इस कारण सरकार पर राहत, रोजगार योजनाओं का बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण आमजन पर अतिरिक्त कर बोझ लादा जाएगा। सांस्कृतिक एवं परंपराओं की हानि होगी, क्योंकि जोहड़, गोचर और औरण जैसी परंपरागत सामुदायिक ग्रामीण संस्थाएं खत्म हो जाएगी। इस कारण लोक ज्ञान और सामुदायिक संरक्षण की परंपरा में टूटन होगी। असमानता में वृद्धि होगी, क्योंकि संसाधन निजी हाथों में केंद्रित हो जाएंगी और इस वजह से अमीर गरीब की खाई बढ़ेगी। शामलात संसाधनों को सहेजने और विकसित करने की सुझाव संरक्षण किया जाना चाहिए, जिसके तहत ग्राम सभा द्वारा शामलात संसाधनों, भूमि आदि की स्पष्ट पहचान और सीमांकन करना एवं अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई और सामुदायिक निगरानी करना। चराई, लकड़ी और जल उपयोग के लिए नियम बने और उनकी पालना हो। जल स्रोतों की नियमित सफाई और मरम्मत हो। देसी प्रजातियों की पौधों व बीजारोपण हो और पुनर्जीवित करने की योजनाओं पर अमल हो। प्रबंधन का सुझाव: ग्राम सभा के अधीन शामलात संसाधन प्रबंधन समिति का गठन करना। उपयोग के लिए समय, मात्रा और प्राथमिकताएं तय करना। उपयोगकर्ताओं के मामूली शुल्क, श्रमदान देना, ताकि मुफ्त की भावना पर अंकुश लगे। पारदर्शी लेखा-जोखा और सामाजिक ऑडिट करना। विकास के सुझाव: चारागाह सुधार, घास बिछाई, बुवाई, चराई, चक व्यवस्था, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, चेक डैम, एनीकट, नाडी, कंटूर ट्रेंच आदि बनाना। बहुउद्देशीय वृक्षारोपण, जिसमें जलावन, लकड़ी, बांस, चारा, फल आदि हो। आजीविका गतिविधियां, जिसमें मधुमक्खी पालन, घास बीज उत्पादन। भागीदारी व जागरूकता, युवाओं व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। पर्यावरण, शिक्षा, प्रशिक्षण, जानकारी। परंपरागत ज्ञान एवं स्थानीय नियमों की पालना। कानूनी एवं नीतिगत कदम। राजस्व अभिलेखों में सही इंद्राज और उल्लेख करवाना। संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। विवाद निपटाने
के लिए ग्रामीण स्तरीय व्यवस्था। शामलात संसाधनों के संरक्षण प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। सामुदायिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं कर जानकारी उपलब्ध करवाना। सामुदायिक वन भूमि प्रबंधन में समुदाय को सहायता करना, जिसमें कानूनी एवं तकनीकी पहलू आदि हो सकते हैं। युवाओं और महिलाओं को सामुदायिक दायित्व के लिए जागरूक करने में सहयोग करना। शामलात संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं उपयोग के संदर्भ में निगरानी व्यवस्था बनाने में सहायता करना। शामलात संसाधनों के विकास में वित्तीय प्रबंधन और व्यवस्था में सहयोग करना। ग्राम सभा को इस संदर्भ में सशक्त करने में सहयोग करना। शामलात संसाधनों के प्रबंधन एवं संरक्षण के कार्य समुदाय को आर्थिक, सामाजिक एवं सामुदायिक एकता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भागीदारी निभाते हैं, जो एक मजबूत, सक्षम ग्राम्य व्यवस्था का प्रतीक साबित होती है और इससे पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्जीवन का चक्र सतत चलता रहता है।
एसेट है, पंचायत का राइट है, तो पंचायत उसको और जो आप बात करें ग्राम सभा से उन्होंने परमिशन भी नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दिया, उन्होंने भूमि अवाप्ति किया, पार्सल कॉरिडोर बनाया, उन्होंने माइनिंग कॉरिडोर बनाया और पार्सल लैंड को